Hello friends, this is Shahbaz and you are watching our YouTube channel Vidit Chao। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से समय समय पर हम आपको लीगली अवेयर करते हैं अपकमिंग जुडिशियल एग्जाम्स के बारे में, वैकेंसीज के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में। और एक नया इनिशिएटिव लिया गया है। बहुत समय से आपको देखा होगा, मैंने कुछ समय पहले अपने चैनल पे जीके के एमसीक्यू कराए थे, बहुत सारे बच्चों को वो अच्छे भी लगे थे। और करंट पढ़ने में एक देखा गया है, करंट अफेयर्स पढ़ने में बड़ी दिक्कत आती है, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो आज ये कुछ मेन फैक्ट्स हम लेके आए हैं। सितंबर महीना खत्म हो चुका है और कोशिश करेंगे ऐसे हर महीने हम क्या लेके आए, महीने के लास्ट में हम क्या लेके आए, करंट अफेयर्स लेके आए। तो अब इस कुछ दिनों के बाद जब अक्टूबर खत्म होगा तो मतलब 4-5 अक्टूबर तक हम उसको भी लेके आएंगे, मतलब नवंबर में। तो अब अक्टूबर चल रहा है लेकिन हम सितंबर के क्या लेके आए, करंट अफेयर्स लेके आए हैं। जो जुडिशियल एग्जाम्स का जो भी व्यक्ति देने वाले हैं या कोई भी एग्जाम आप जो दे रहे हैं, तो ये फैक्ट आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो अपकमिंग एग्जाम। तो इस वीडियो तक अंत तक बने रहिए। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। आप सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आप अभी तक अनअकैडमी से नहीं जुड़े, अगर केवल आपने नाम तो सुना ही होगा, ठीक है, अनअकैडमी से अभी तक नहीं जुड़े तो अनअकैडमी से जुड़ने के लिए बेहतरीन मौका है। 1 से 14 अक्टूबर तक अगर आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं और सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जो भी प्राइसिंग होगी आपको 20% ऑफ मिलेगा। करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, लिंक मिलेंगी, लिंक पे क्लिक करिएगा, कोड यूज करिएगा शाहबाज10। जैसे ही आप करोगे आपको 10% की जगह 20% तक डिस्काउंट मिलेगा। इवन अगर आपने क्रेडिट कॉइन्स को कैश करते हो तो 30% तक डिस्काउंट मिल सकता है। इसके साथ साथ आप देख सकते हो बैचेस समय समय पे आते रहते हैं। एक्सटेंसिव जुडिशरी बैच ये भी देख सकते हो। फ्री टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको अन्य टेस्ट सीरीज के बेनिफिट्स हैं, ये भी आप एनरोल कर पाओगे अनअकैडमी। फ्री टेस्ट भी मिल जाएंगे आपको, जिसमें लॉ के रिलेटेड भी होंगे, जीके करंट अफेयर से रिलेटेड भी होंगे, ठीक है। इसके साथ साथ अभी राजस्थान जुडिशरी का रिजल्ट आया है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है राजस्थान में के बच्चों ने जो अनअकैडमी से रिलेटेड थे, इसको भी आप देख सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज, एन एक्साइटिंग फेस्टिव सीजन, दिवाली आने वाला है, एक बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है आपके लिए, एक अच्छा अनाउंसमेंट होने वाला है, एक्साइटिंग अनाउंसमेंट होने वाला है। हिंट दी गई है प्लस, कुछ प्लस में कुछ होने वाला है, क्या होगा उसके लिए भी दिल थाम के बैठिए। हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ जाइएगा आप लोग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, उससे आप जरूर जुड़िएगा, जहां पे आपको ये हिंट क्या होने वाली, कैसे होने वाली, 2 चैनल एक्चुअली मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। और क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके जो भी आप गूगल फॉर्म भर गए, जो भी आपके मन में सवाल है वो आप पूछ सकते हैं। चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अब सबसे पहले अभी देखिए भैया, कुछ मेन घटनाओं के बारे में बात करते हैं। राजेंद्र कुमार जी के बारे में। राजेंद्र कुमार जी को अभी क्या बनाया, ईसीआईएस का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। ईसीआईएस है क्या, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया की, जो किसके अधीन आती है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के आपका जो मिनिस्ट्री है इसके अधीन आती है। तो आपको एक फैक्ट को याद रखना, ये सितंबर की घटना। ऐसे हम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने वाले हैं आज की। दूसरी चीज, मिस्टर एम श्रीनिवास जी भी क्या हुए हैं, अभी अभी अपॉइंट हुए हैं, इनको भी डायरेक्टर बनाया गया। ये डायरेक्टर कहाँ के बने, एम्स के, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसका नाम आप जानते हो, न्यू दिल्ली में का एम्स तो सबको ही जानते हो और इंडिया में बहुत हिस्सों पर है। तो इसके डायरेक्टर एम श्रीनिवास जी को बनाया गया है। इसके बाद आते हैं दिलीप तिर्की, भैया भारतीय टीम के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, हॉकी खेलते थे। अब इनको क्या बना दिया कि हॉकी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया गया। बहुत अच्छा एक कदम उठाया गया है कि खिलाड़ियों को ही आप क्या बना रहे हो, अपनी खिलाड़ियों को ही खिलाड़ियों की संस्था का अध्यक्ष बना रहे हो। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स में के तहत इनको बना दिया गया। चलिए इसके बाद आते हैं राजीव भल। राजीव भल को डीजी बनाया गया। किसका डीजी बनाया है, आईसीएमआर। आईसीएमआर का नाम आपने कोविड के समय बहुत सुना होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। वैक्सीन वगैरह का जब नाम आ रहा था तो इसका नाम वहां पे बहुत ज्यादा रहा था। तो राजीव भल जी को क्या बनाया गया है, डीजी बनाया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का। इसके बाद वेनिशा जी भी हूँ। वेनिशा को क्या बनाया गया है, यूनिसेफ में, जो यूनिसेफ आप होती है यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका उनको गुडविल एम्बेसडर बनाया गया। तो आप इसको भी देख लीजिएगा। अब यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड क्लाइमेट एक्टिविटी से रिलेटेड ही, तो आप इसको भी देखेंगे, ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भैया स्पोर्ट्स से रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी डूरेंट कप खत्म हुआ है, ठीक है। तो डूरेंट कप जो खत्म हुआ है, 2 क्वेश्चन है। डूरेंट कप जो खत्म हुआ है, तो डूरेंट कप में भैया विजेता कौन रहा है, तो डूरेंट कप में जो विजेता रही है वो है बेंगलोर एफसी। ये फुटबॉल से रिलेटेड टूर्नामेंट होता है। किससे रिलेटेड टूर्नामेंट है, ये फुटबॉल से रिलेटेड। और दूसरा, इसके रनर अप कौन रही है, ये मुंबई सिटी रही है। और ये कब का है, बहुत पुराना टूर्नामेंट है, 1888 से खेला जा रहा है। इसके साथ साथ आपको एक फैक्ट और याद रखना है, अभी अभी एशिया कप खत्म हुआ है। एशिया कप किसने जीता है, तो भैया एशिया कप किसने जीता है, फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। एशिया कप किसने जीता है, आपका श्रीलंका ने। एक ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे।
और एक साथ और जोड़ देता हूं, अक्टूबर में होने वाला है T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया। जब वो हो जाएगा तो उसका विनर भी देखेंगे, अभी हुआ नहीं है तो अभी हम इसके बारे में क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड फैक्ट आपके सामने। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स से एक और है, 76 चेस ग्रांड मास्टर अभी खत्म हुआ है और प्रणव आनंद अभी क्या बने हैं, प्रणव आनंद, ये अभी आपके ग्रैंड मास्टर बने, अर्थात ये टूर्नामेंट को जीते हैं। और ये कहां से है, ये कर्नाटका से। इस फैक्ट को भी आपको याद करना है। इसके अलावा कुछ और फैक्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। दुनिया का सबसे बड़ा, इंडिया जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिलीजियस मॉन्यूमेंट बन रहा है, वर्ल्ड देखिएगा लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट बन रहा है, और ये कहां बन रहा है, इंडिया में बन रहा है। किस स्टेट में बन रहा है, तो आपका आंसर आएगा वेस्ट बंगाल में बन रहा है। क्या नाम दिया गया है, द टेम्पल ऑफ वैदिक, ठीक है, प्लेनेटेनियम, ठीक है, इसको ये नाम दिया गया, द टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेनियम नाम दिया गया है। पहले दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस जो मॉन्यूमेंट था ये आपका कंबोडिया में था, इसको अंकोर वाटिका के नाम से जाना जाता था। इस फैक्ट को याद रखिएगा, कंबोडिया में जिसको बोला जाता है बहुत बड़ा मंदिर था कंबोडिया में, इसको अंकोर वाटिका के नाम से जाना जाता था, लेकिन बहुत जल्दी अब ये बनने वाला है वेस्ट बंगाल में। तो आप इसको देख लीजिएगा, वेस्ट बंगाल में क्या बनाने वाले हैं हम, दुनिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट, भारत में बन रहा है इसलिए इसकी महत्व बढ़ जाता। और फैक्ट देखते जाइएगा। इसके साथ साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट। देखिए आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दो जगह मिलेगा, एक अभी बता रहा हूँ, एक आगे बताऊंगा। किस फील्ड में लाइफ टाइम अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है आपको, किसमें, फिल्म फेयर में। ये आपको अवार्ड मिलते हैं, फिल्म फेयर अवार्ड, ठीक है। तो ये किसको मिला इस साल मिला है सुभाष घई को, ठीक है, सुभाष घई फिल्म डायरेक्टर है, तो इनको मिला हुआ है। तो आप इस नाम को भी करेंगे, पूछा जा सकता है 2022 का फिल्म फेयर अवार्ड किसे मिला है, तो ये मिला है सुभाष घई जी को। इसके बाद एक हाल ही में अभी आया है कि भारत है वो विश्व की 5वीं नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है, फिफ्थ इकोनॉमिक, मतलब फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। कौन सी, फिफ्थ नंबर की। तो भारत ने किसे पीछे छोड़ा है, तो यूके को, जिसको हम इंग्लैंड या ब्रिटेन भी बोलते हैं, इसको पीछे छोड़ा है। भारत 5वीं कंट्री बना है। पहली कंट्री कौन है, पहली आपकी आती है अमेरिका। दूसरी कौन सी नंबर आता है, दूसरा नंबर आता है चाइना का। तीसरा आता है जापान, ठीक है, तीसरा जापान, और चौथा आ जाता है जर्मनी। ये आपके नंबर आते हैं, नंबरिंग, अमेरिका, चाइना, जापान और जर्मनी, और फिर उसके बाद आता है इंडिया का। यूके हो चुका है अब भारत से पीछे। चलिए इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसको नालसा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, NAB जोड़ देते हैं, नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के न्यू चेयरमैन कौन है भैया, न्यू चेयरमैन भैया, पहले यूयू ललित थे, यूयू ललित अब क्या बन चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं। तो नया नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन किसको बनाया गया है, DY चंद्रचूड़ जी को बनाया गया है। DY चंद्रचूड़ जी को हमने क्या बनाया है, इसका नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का न्यू चेयरमैन बनाया है। और इनका इनका नाम नए चीफ जस्टिस के रूप में भी आप देखोगे, इनका नाम रिकमेंड कर दिया गया है कोलेजियम ने कि नए चीफ जस्टिस के रूप में इनको बहुत जल्दी आप देख सकते हो कि नए चीफ जस्टिस बन जाए। इसके साथ साथ ब्रिटेन में अभी नए PM बने। पहले तो भारतीय मूल के एक महिला है, उनका नाम चल रहा था, उसका नाम आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में किनका नाम चल रहा था। चलिए उनको नहीं बनाया गया, आपको क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं, क्या नाम था उनका जिनका नाम चल रहा था। ब्रिटेन की न्यू PM बनी है जिनका नाम है लिज ट्रस। आपको ये भी देखना है लिज ट्रस क्या बनी है, ब्रिटेन की PM बन गई। इसके साथ साथ एक अच्छी न्यूज नहीं है, मतलब वो ये है, जो है यूनाइटेड नेशन, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, कर सकते हो डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह को आपकी रैंकिंग जारी करती है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है कि भैया किस देश का कौन सा स्थान है। उसमें हमारा स्थान बड़ा नीचे आया है, हम 132 रैंक में पहुंच चुके हैं। मतलब जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह रहता है, इसमें हमारी रैंकिंग क्या है, अभी पूछा जा सकता है, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो हमारी रैंकिंग 132 है, तो एक अच्छी न्यूज नहीं है। खैर आगे चलते हैं कुछ चीजों के बारे में। अभी आपको पता होगा अभी अभी निधन हुआ है एलिजाबेथ, क्यों एलिजाबेथ, कौन किनका हुआ है, एलिजाबेथ सेकंड का। एलिजाबेथ सेकंड की क्या हो चुकी है, अभी डेथ हो चुकी, तो अब इसकी जगह राजगद्दी अब भैया कौन संभालने वाला है, तो इसका आंसर आता है चार्ल्स, किंग चार्ल्स। अब नए इनकी जगह कौन बैठने वाले हैं, किंग चार्ल्स। ये तो आपको पता होगा, लेकिन कौन से नंबर के किंग चार्ल्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये किंग चार्ल्स थर्ड होने वाले हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऐसा ना पूछ लेंगे किंग 1 2 3 4, ये याद रखिएगा। इसके साथ साथ
अटॉर्नी जनरल भी भारत के चेंज हो रहे हैं, शायद 16वें है, एक बार देख लीजिएगा, 16th अटॉर्नी जनरल है। मुकुल रोहतगी जी का नाम बहुत आगे चल रहा था कि मुकुल रोहतगी जी को अटॉर्नी जनरल हम बनाएंगे, लेकिन उनको नहीं बनाया गया। तो अटॉर्नी जनरल अभी कौन बने हैं, नाम याद रखिएगा, आर वेंकटा, वेंकटा रमानी, आर वेंकटा रमानी, इनको क्या बनाया गया है, हमने शायद 16th आपके अटॉर्नी जनरल इनको बनाया गया है। इसके साथ साथ एमी अवार्ड दिया जाता है। एमी अवार्ड इस बार का क्यों है भैया, लाइमलाइट में क्यों है, ये देखिए, एमी अवार्ड देती कौन है, ये अमेरिकन गवर्नमेंट देती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पहली बार किसी एशियन को मिला है ये अवार्ड। तो किसको मिला है भैया, साउथ कोरिया के व्यक्ति को मिला है, साउथ कोरिया, पहली बार किसी एशियन को, ये फर्स्ट एशियन है जिनको ये अवार्ड मिला है, और जिनका नाम क्या है, ली जंग जी, इनको ये अवार्ड मिला है। इसके बाद पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बन रही है भारत में, फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, अभी तक पहली बनती है तो हमेशा क्वेश्चन आता है, फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है भारत की, ये क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है। जल्दी जल्दी करा रहा हूं कि जिससे आपका समय बर्बाद ना हो और आपको मेन मेन फैक्ट मिल जाए। कौन सी है भैया फर्स्ट आपकी, बोल सकते हैं फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहां बनाई जा रही है, ये बनाई जा रही है तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में आपकी यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। इसके साथ एक चीज और याद रखिएगा, अभी जो हम क्या, उसके बारे में आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको बाद में बताऊंगा। इसके साथ साथ इंडिया में पहली बार मोटो जीपी होने वाली है, मोटरसाइकिल की दौड़, मोटो जीपी, और ये वर्ल्ड लेवल पे होने वाली, फर्स्ट पहली बार वर्ल्ड मोटो जीपी होने वाली है वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप। ये कहाँ पे होने वाली है, तो ये नोएडा में होगी, ये पहली बार में। और नोएडा में भी कहाँ पे, नोएडा में बुद्धा सर्किट है, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट, इंटरनेशनल सर्किट, ये उस जगह पर होने वाली, तो याद रखिएगा। और ये कब होने वाली है, ये आपकी 2023 में होने वाली है, तो भारत में पहली बार होने वाली है, तो आप लोग जाइएगा देखने अगर जा पाओ। इसके बाद इटली की फर्स्ट पीएम कौन बन गई है भैया, इटली की फर्स्ट पीएम मतलब महिला पीएम, वुमेन पीएम कौन बनी है इटली की, तो उनका नाम होगा जॉर्जिया मेलोनी। इनको हमने क्या बनाया, इटली की फर्स्ट वुमेन चेयरमैन, हमने क्या वुमेन पीएम बनाया है। देखिए कितने अच्छे अच्छे आपको फैक्ट मिल रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हर मंथ के ऐसे आपके लिए लेके आएंगे। अगर आप रिस्पॉन्स अच्छा करोगे डेफिनेटली मजा आता है मेहनत करने में, अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं करते तो फिर वो मजा उतना नहीं आता है। खैर, आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सब लाइक भी करिएगा, अभी अभी वीडियो बची हुई है, ठीक है, ऐसा नहीं अभी खत्म हो रही, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो वीडियो को भी आप लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो टेलीग्राम की लिंक है, उनको भी फॉलो करिएगा। चलिए आगे आ जाते हैं। इसके बाद साथ भैया अवार्ड मिल रहे हैं, क्या है, नोबेल पीस प्राइज फॉर एशिया। एशिया का नोबेल पीस प्राइज किसे कहा जाता है, इसको बोला था रेमन मैग्सेस अवार्ड। रेमन मैग्सेस का ये 64th एडिशन था, 64वीं बार मिला है, पहली बार 1957 में मिला था। इस बार अवार्ड किसको मिला है, 4 लोगों को अवार्ड मिला है, ये 4 लोगों को। भैया कौन कौन 4 लोग हैं आपसे पूछे जा सकते हैं, ये आपके पहला है, ठीक है, फर्स्ट इज चिम, चिम जी कहाँ के हैं, चिम है कंबोडिया के, चिम जी कहाँ के हैं, कंबोडिया के हैं, शॉर्ट फॉर्म में नाम है। दूसरा टडाशी, टडाशी को भी मिला है, टडाशी कहाँ के हैं, जापान के, इनको अवार्ड मिला है। तीसरा फिलीपींस के बर्नाडाटे, ठीक है, BERNADATT, बर्नाडाटे, ये कहाँ के हैं, ये फिलीपींस के हैं। और इसके साथ इंडोनेशिया के गौरी, ठीक है, GORY गौरी, ये कहाँ के, इंडोनेशिया के। इन लोगों को ये अवार्ड मिला है अभी सितंबर माह में, तो इसको अवार्ड को भी आपको देखना है। चिम, तडासी, बर्नाडे, बर्नाडटे और गौरी, ये इनको अवार्ड मिला है, ये इंडिया की नहीं है, ये इंडोनेशिया लिखा हुआ है, इसको देखिएगा। इसके साथ साथ आ जाते हैं अवार्ड में, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो एयरपोर्ट है केरला में, इसको ASQ अवार्ड मिला है, ठीक है, मतलब द एशियन पैसिफिक रीजन में, ठीक है, मिशन सेफगार्ड प्रोग्राम के तहत इसको अवार्ड मिला है, कि भैया ये एक ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद साथ मैंने भी बताया था फिल्म फेयर अवार्ड में किसको मिला है, फिल्म फेयर अवार्ड मिला है, जिसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, सुभाष घई को। वैसे ही अवार्ड आशा पारेख को भी क्या मिला है, दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है, हाईएस्ट अवार्ड होता है भैया भारतीय सिनेमा में, इंडिया सिनेमा में सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, पहले दादा साहब फाल्के अवार्ड, फिर उसके बाद आता है फिल्म फेयर अवार्ड, फिर नेशनल अवार्ड्स भी आते हैं, तो 2 लोगों के नाम याद रखने हैं आपको। चलिए इसके बाद आते हैं नेशनल के, पीएम मोदी ने अभी अभी क्या किया है, कर्तव्य पथ का क्या किया है, इनॉर्गेशन किया है,
ये आपका इंडिया गेट के आसपास आपको मिलेगा, इंडिया गेट के जो सामने था। पहले इसको क्या कहा जाता था कर्तव्य पथ को? पहले इसको राजपथ कहा जाता था, राजपथ, या इसको किंग्स वे कहा जाता था, लेकिन अब इसे क्या कहा जाएगा? कर्तव्य पथ कहा जाएगा। इससे इंपॉर्टेंट एक और चीज है, यहीं पर आपसे पूछा जा सकता है नेताजी की, ठीक है, नेताजी, जिन नेताजी किनको जाना जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनकी स्टैच्यू यहाँ पे बनाया जा रहा है, ठीक है, इसी जगह पे इनका स्टैच्यू बनाया जा रहा है। आगे ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, मैं बताऊंगा इसके बारे में भी, तो इसको भी देखिएगा। तो ये भी अभी अभी रिसेंटली हुआ है। देन देखिएगा, मैं जिसके बाद नेताजी का स्टैच्यू बनवाया गया है, और ये स्टैच्यू कहाँ बनवाया गया है? कर्तव्य पथ पे इनका स्टैच्यू बनवाया गया। स्टैच्यू की पूछा सकता है किसका स्टैच्यू अभी अभी बनवाया गया? नेताजी का। कहाँ बनाया गया? कर्तव्य पथ पे इनका स्टैच्यू बनवाया गया। कितना लंबा होने वाला है? 28 फीट ये टॉल होने वाला है, तो इसको भी आप जरूर देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेशनल में तेलंगाना, वारंगल, तेलंगाना में जो वारंगल है, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग साइट्स में इसको इंक्लूड किया गया है। तो आपको ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी देखेंगे। चलिए, इसके बाद आता है नेशनल में त्रिपुरा, तिरुपति जो आंध्र प्रदेश में है, इंडिया फर्स्ट लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पे खोला गया है, जहां पे लिथियम बनाया जाएगा। भैया लिथियम बड़ा नॉर्मल हर जगह लिथियम नहीं बनता है, तो लेकिन अभी अभी लिथियम के लिए क्या बनाया गया है? लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? देखिए, लाइटेस्ट मेटल एंड लीस्ट डेंस सॉलिड एलिमेंट इसको भी कहा जाता है। चाइना, साउथ कोरिया वगैरह वगैरह यहाँ पे ऑलरेडी था, लेकिन भारत में भी इसको बनाने के लिए। अब इंपॉर्टेंट देखिएगा, ये आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से भी रिलेटेड कर सकते हो। एक है डुगोंग, डुगोंग भैया करके, ये जो मछली का नाम दिख रहा है, ये मछली जैसी दिख रही है, डुगोंग है। डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है, भारत का पहला, भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहां बनाया गया है? ये बनाया गया है आपका तमिलनाडु के इन पलक बे, इन कहां पे बनाया गया? पलक बे में, ठीक है, PAL के पलक बे में बनाया गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जिन्होंने पढ़ा होगा, उसमें शेड्यूल जो 1 है, जहां पर प्रोटेक्टिव एनिमल्स आते हैं, वहां पे भी इसको इंक्लूड किया है। तो भैया लॉ वाले भी इसको जान लीजिएगा, ADPO का एग्जाम होने वाला है, वहां पे भी आ जाता है। लार्जेस्ट हर्बीवोरस मैराइन एनिमल होता है ये, ठीक है, लार्जेस्ट हर्बीवोरस, हर्बीवोरस ये एनिमल होता है जो सबसे बड़ा, मैराइन मतलब जो होता है पानी वगैरह में रहता है, ये सबसे बड़ा एनिमल, इससे बड़ा कोई एनिमल नहीं होता है हार्बीवोरस। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक नया देखिए नेशनल लॉ से रिलेटेड एक और न्यूज है। बहुत सारी मैंने लॉ की न्यूज इंक्लूड किया, क्योंकि चैनल लॉ से रिलेटेड है, बहुत सारे लॉ के बच्चे जुड़े हुए हैं। वो क्या है? राइट टू एबॉर्शन। राइट टू एबॉर्शन पहले क्या था? इसको लेके बहुत सारे नियम थे। पहले 24 मंथ का नियम था, इसके लिए अलग से वीडियो भी बनाएंगे। ऑल वुमेन्स मैरिड और अनमैरिड, हर महिला जो मैरिड और अनमैरिड है, हैव राइट टू लीगल एबॉर्शन, को लीगल एबॉर्शन कराने का अधिकार है बियॉन्ड 20 वीक्स, 20 हफ्तों के बाद, ठीक है। एंड ऑल्सो रेप फॉर द पर्पस ऑफ MTP एक्ट इंक्लूडिंग मार्शल रेप। और एक और नया चीज आई थी कि अब भैया अगर कोई व्यक्ति अपनी महिला के साथ, अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती संबंध बनाएगा और महिला क्या हो जाती है? गर्भवती हो जाती है, तो उसको मार्शल रेप की कैटेगरी में आएंगे, अर्थात उसको रेप भी माना जाएगा, पहले नहीं माना जाता था। तो पहले एबॉर्शन को लेकर 24 मंथ का था कि भैया वो मैरिड को लेकर अलग नियम होगा, अनमैरिड को लेकर अलग होगा, लेकिन अब दोनों के लिए क्या की एज आपकी सिमिलर कर दी गई है, ठीक है। लीगल एबॉर्शन बियॉन्ड 20 मतलब 20 हफ्ते के बाद, पहले लीगल एबॉर्शन आप नहीं करा सकते थे, लेकिन अब 20 हफ्ते के बाद भी लीगल एबॉर्शन आप करा सकते हो, ठीक है, पहले अलग चीजें थी। चलिए, आ जाते हैं कुछ और चीज इसमें देख लेते हैं। वो आ जाता है, देखिए ये तो आपने सभी ने देखा होगा, चीता, चीता तो भारत में चल ही रहा है। कूनो नेशनल पार्क, देखिए कूनो नेशनल पार्क जो आपका कहाँ पे है? MP में है, ठीक है, ये श्योपुर वगैरह, शिवपुरी के आसपास है। यहाँ पर क्या चीता इंट्रोड्यूस किए गए, 8 चीते लाए गए हैं नामीबिया से, ठीक है, नामीबिया एक शहर है, एक सॉरी कंट्री है अमेरिका में ये, और 12 और आने वाले हैं, ठीक है, 12 आने वाले, ये आएंगे साउथ अफ्रीका से। तो टोटल 20 का प्रोजेक्ट था, जिसमें से 8 आ चुके हैं, ठीक है, 8 आ चुके हैं, 12 आने बाकी है, ये 12 साउथ अफ्रीका से आएंगे। तो देख लीजिएगा कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है। इट वॉज डिक्लेयर, ठीक है, भारत में ये विलुप्त हो चुका था 1952 में, लेकिन 70 सालों के बाद चीता भारत में फिर से आ गया। कहा जाता है कि हैदराबाद की किसी चिड़ियाघर में चीता थे, लेकिन एटमॉस्फेयर कौन सा होगा ये, जो आप बोल रहे हो ना जंगल में, ये पहली बार आ रहे हैं। चलिए, इसके पास बड़ी खतरनाक न्यूज आई है, वर्ल्ड फर्स्ट क्लोन्ड आर्टिक वॉल्फ बना दिया गया भैया, क्लोन से, मतलब अब तो आदमियों को भी बना देंगे कुछ दिन के बाद, ऐसा लग रहा है। तो भैया अब ये किसने किया? माया वॉज इसका नाम रखा गया है, माया। बनाया किसने? चाइना से। डोनर सेल के साथ साथ क्या किया गया? वाइल्ड फीमेल आर्टिकल वॉल्व थी, उसके माध्यम से इसे बनाया गया, और ये क्या है? दुनिया का पहला आर्कटिक वॉल्व ऐसा है जो क्लोन के माध्यम से बनाया गया है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल न्यूज है, इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ, ठीक है, अब इंडिया का क्या है? इंडिया के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? AIBD के, AIBD का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। ये कौन है? अनुराग जी हैं, इनको बना दिया गया है, ठीक है। तो इनको आप देख सकते हो,
इसके साथ साथ हम बात करते हैं बुक और ऑथर्स की। एक बड़ी अच्छी बुक है, ठीक है, मुस्कुराते चांद चंद लम्हे और कुछ खामोशियां। ये भैया अभी किताब है, नई नई किताब लिखी गई है, पब्लिश किसने की है, मनोज वाजपेयी ने, और इसके ऑथर कौन से हैं, जीवेश नंदन जी। तो इस किताब को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है, इस किताब को जरूर देखिएगा, ये आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये रहा आपका करंट अफेयर्स, आपका सितंबर का। पूरा करंट अफेयर्स तो देखिए पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन मेन मेन फैक्ट जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बनती है वो लेके आए हैं। अगर वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट्स अच्छे अच्छे आएंगे, तो डेफिनेटली एक और सेशन लेके आएंगे। अक्टूबर जैसे खत्म होगा अक्टूबर के सेशन का, नवंबर खत्म होगा नवंबर के, हर महीने के ऐसी हम सेशन ला की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो समय समय पर हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।